दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज के वीडियो में स्वर्ण समाज की जो लड़ाई हो रही है ना, उसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। आज के वीडियो में उस पर चर्चा करूंगा। कोई भी लड़ाई के लिए ना दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो हमारे पास जो है वो कितना सुचारू चल रहा है, और एक अच्छा चीज, वो अच्छे चीज को लोगों को बताकर जिससे लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है और जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, वो डायरेक्शन में आगे भागते रहे तो सफलता मिलेगी। ये पहला चीज होता है। जी। तो आज के वीडियो में मैं वो बताऊंगा। और दूसरा चीज ये बताऊंगा ना, जो कि कुछ सीखने लायक है। कुछ कमियां हैं जिसके वजह से रुकावटें आ रही है। उस रुकावटों को दूर करके, उस रुकावटों को समझकर, उस दूर करके हम और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में ना मैं दोनों चीजें की चर्चा करूंगा। दिखाई मोबाइल जो मैसेज आया था। अब इसमें ना मैं अपने मोबाइल में दो टाइप के, मतलब सबसे पहले तो एक पॉजिटिव चीज बता रहा हूं जो ये बताता है कि हम लोग का आंदोलन किस कदर अब आगे बढ़ रहा है, जो आपके लिए निश्चित तौर पर, पहले तो मैं जो कमियां को बताता था, लेकिन अच्छा है तो ये भी बताऊंगा, और निश्चित तौर पर ये आंदोलन के लिए बहुत अच्छा चीज है। सबसे पहले अनुरंजन द्विवेदी जी बोलते हैं, आपका बहुत आभारी हूं। हम सब आपके साथ हैं। यदि इस धर्म युद्ध में आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बताइएगा। इसके बाद उन्होंने अपना आईडी भी दिया और उन्होंने अपना पता भी दिया, कानपुर से हैं। तो ये इस चीज को बताता है कि स्वर्ण अब किस तरीके से अब जाग चुके हैं। हाँ, जाग चुके हैं और अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, कि छोड़ो यार अब इसको कोई सुधार नहीं जा सकता, सड़क, घर से बाहर सड़क पर आकर लड़ने के लिए तैयार है। जी। अब अगर दूसरा चीज देखा जाए, अशोक सिंह, सत्य की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। और इसके बाद में एक और देखा जाए तो अभिषेक मिश्रा जी कहते हैं कि आप सर लड़ाई लड़िए, जीत और हार ऊपर वाले के हाथ में है। हम लड़ाई कितना लड़े महत्वपूर्ण है। और एक जब लोगों के दिमाग में बात बैठ जाना कि जीत या हाथ ऊपर वाले के हाथ में है, हम लड़ाई बस हमें करना है, बस कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। जब इस थ्योरी से जब लड़ाई चालू होती है ना, तो उस लड़ाई को हारना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हो गई अच्छी चीजें जो स्वर्ण आगे बढ़ रहे। निश्चित तौर पर आपको बहुत सुखद समाचार 2027 और 29 सुनने को मिलेगा। अब एक ऐसा चीज बता रहा हूँ, एक चैलेंजिंग टाइप का चीज है जिसको हमें समझना चाहिए। लता तिवारी, एक हमारे रिस्पेक्टेड व्यूअर हैं, वो कहते हैं कि देखिए सर, अगर सच में स्वर्णों के लिए लड़ना है तो ऐसे छोटे मोटे प्रचार से काम नहीं चलेगा जी। ऐसे छोटे मोटे प्रचार से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ बड़े पैमाने पकड़ना पड़ेगा, और उसके लिए बोले जो दिखता है वो बिकता है, और हमें बड़े पैमाने पर कुछ करना पड़ेगा, तब स्वर्ण हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले लता तिवारी जी रिस्पेक्टेड व्यूअर है और उन्होंने पक्ष में बात किया, सुझाव दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन यही पर हम स्वर्णों को समझना चाहिए। हमारे अंदर अगर लड़ाई के समय ये भावना आ जाए कि करना है तो बड़ा करना है, तो मान के चलिए कि अंदर से आवाज आता है नहीं तो नहीं करना है। और आप बताइए, कभी भी कोई भी लड़ाई जिसमें बड़ा करना ही तो वो से ही शुरुआत करेंगे तो करेंगे, छोटे से कुछ नहीं होगा। ऐसी भावना जब आ जाती है ना, तो असली छोटी छोटी चीजें ना आदमी नहीं करता, और वो बड़े के चक्कर में रहता है और बड़ा होता नहीं है। आप बताइए, स्वर्णों के साथ कौन खड़ा रहेगा बड़े पैमाने पर? और बड़ा पैमाने पर करने के लिए कुछ रकम भी चाहिए, तो कौन देगा? अभी स्वर्ण समाज तो उतने हैं। स्वर्ण समाज को तो पूरी तरीके से जातिवादी आरक्षण वगैरह व्यवस्था की वजह से पूरी तरीके से उनको तो जकड़ लिया गया, हर तरीके से कमजोर कर दिया गया है। तो स्वर्ण समाज के लोग तो मान के चलो कि वो तो उनके पास कुछ है नहीं, तो बड़े पैमाने पर करेंगे नहीं, धन वगैरह का इकट्ठा करेंगे नहीं। और अब अगर दूसरे तरीके में अगर देखा अगर जाए ना, अब अगर दूसरे तरीके से देखा जाए कि अगर हम लोग ये सोच ले कि करेंगे तो बड़े पैमाने पर करेंगे, तो जो ऐसे स्वर्ण जो छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, इस बात से हतोत्साहित हो जाएंगे। और हम कर क्या रहे हैं, इतना छोटा से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और फिर वो करना छोड़ देंगे बड़े के चक्कर में। दोस्तों, करना है तो बड़ा करना है, तो नहीं करना है। ये एक ऐसी थ्योरी होती है जो हमेशा फेल होती है। जिसकी जितना क्षमता है वो अपने क्षमता भर कार्य। हाँ, कोई भी थ्योरी वही पास होती है जब दिमाग में बात आ जाए ना, तो कि हमें अपनी क्षमता भर करना है। हाँ। कुछ पास हो फेल हो मेरे हाथ में नहीं है। तो अपने रिस्पेक्टेड व्यूअर लता तिवारी जी और उन जैसे बहुत सारे लोग जो रिस्पेक्टेड व्यूअर के दिमाग में ख्याल आता होगा, उनको बता दूं कि बड़ा का समय कभी नहीं आएगा। ये छोटे छोटे चीज ही बहुत बड़ा रूप ले लेगा। सोचिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। आप बहुत बड़ा करने की मत सोचिए, बस इतना सोच लीजिए ना कि मैं
अपनी क्षमता भर करूंगा, जिस तरह से कुछ नहीं करूंगा तो वीडियो को 5 लोग को भेजूंगा, जिस तरह से यही कर दो। जी जी ये आप छोटा देखिए छोटा कि- करते करते बड़ा रूप हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं साहब? कहना चाहते हैं हम सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स हैं जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कि आपकी क्षमता कितनी है। हाँ आप अपने क्षमता अनुसार पूरा बल लगा दीजिए। आपका 100% की क्षमता है, हाँ आप अपनी क्षमता का 100% लगा दीजिए। हाँ। जीत और हार अलग बात है। आप हाँ रामायण पढ़ते होंगे तो रामायण में जब श्री राम सेतु बन रहा था जी उसमें एक गिलहरी भी अपनी छोटे हिस्से का कंकड़ डाला था। हाँ, डाल रहा है। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बता दीजिए कि क्या वो गिलहरी का योगदान उन बहुत महाबलशाली बानरों से कम था? नहीं नहीं जी, वो महाबलशाली कम से कम महाबली योद्धाओं से कम था। लोग आप उनकी ताकत को कम कर सकते हैं, उनकी इरादों को कम नहीं कर सकते, जी, ना जी, उनका जी। योगदान को कम नहीं कर सकते। हाँ, और ये हाँ। प्रभु श्री राम ये बात माने हैं। हम्म। तो उसी तरीके से जब बड़ा धर्म युद्ध छिड़ता है तो ये डजंट मैटर, दिस डजंट मैटर दैट कि कौन कितना किया है। इस बात पर जीत और हार तय होता है कि उसमें शामिल सभी योद्धा कितना करने को उत्सुक है। हाँ। आप क्या बोल रहे थे सर? हम जो बात बोलना चाहते थे वो आप बोल चुके हैं। अच्छा, वही बात बोल रहे थे। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तो मैं अपने सभी स्वर्ण समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई बड़े आप चमत्कार को उम्मीद मत करिए, कोई अवतार आपको नहीं करने आएगा। जी प्रभु जी आपके दिमाग में एक अवतार के रूप में आपका विचार ही डाल दिया है। जी जी आपके साथ आज टेक्निकली कोई खड़ा नहीं रहेगा, हम्म। न सरकार, यहाँ तक कि आपके स्वर्ण नेतागण भी खड़ा नहीं रहेंगे। पहले कई बार चर्चा कर चुका हूँ। जी तो आप अपने दम पर छोटे छोटे रुपए में करिए, कुछ नहीं कर सकते तो 5 लोगों को जागरूक करिए। अब हाँ, देखिए हाँ। शुरू में देखिए सब ओबीसी थे और भी मेरे साथ कई ओबीसी का ग्रुप है। जी ये सब स्वर्ण नहीं है तो भी मैं उन लोगों को जागरूक कर लिया स्वर्णों के पहले- अधिकार के लिए। पहले- अब सोचिए आपको तो स्वर्णों को जागरूक करना है। जी मैं कितने बड़े मात्रा में ओबीसी को तैयार कर रहा हूँ मैं। आप जी। बोलिए। पहले आप सर है डायरेक्टर सर धर्मराज प्रसाद नाम है इनको, तो सब जानते ही होंगे आप लोग। हाँ। तो पहले एक अकेले थे, एक अकेले से 2 गो हो गए, 2 गो से 3 गो हो गए, 3 गो से सुभाष प्रसाद जी अभी चल गए गुजरात, 4 गो हो गए। मतलब 4 को जोड़ हाँ 4 गो जगह धीरे धीरे करते करते 5 गो 6 गो आदमी एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में अब सोचिए वो भी हम सब ओबीसी को OBC जोड़ रहे हैं, को जोड़ कितना बड़ा हाँ, चीज है। और आपको तो स्वर्णों को जोड़ना है हम्म। जो आरक्षण से जिनको प्रत्यक्ष नुकसान है। जी हम ओबीसी का क्या है, जी आरक्षण से ज्यादा घाटा नहीं है या घाटा ही नहीं, लेकिन स्वर्णों के साथ एक गलत हो रहा है, इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जी जी हम लोग से अपने आप को बड़ा नहीं मानता, लेकिन कम से कम हम लोग से प्रेरित होकर आप लोग को तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अपने लेवल पर करिए, देखिएगा जी, जी। 2027 से 29 तक आपको बहुत बड़ा चीज सोचने को मिलेगा। और अभी सोशल मीडिया का युग चल रहा है, जी 5-5 लोग को एक खबर पहुंचाइए भैया, आप लोग बहुत बड़ा क्रांति ला दोगे। जी। जिस तरह से हम लोग 1 से 5 बन गए, आप भी 1 से 5 से 5 से 25 बन सकते हैं, 125 बन हाँ, सकते हैं। और आपके साथ तो स्वर्णों की वो रहेगी, एक फौज रहेगी। जी और इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि करेंगे तो बड़ा स्तर पर हाँ, करेंगे। सही कहा इस आप। बात को मन से निकाल दीजिए, भ्रम से क्योंकि- निकाल दीजिए। आपकी जितनी क्षमता है अपने क्षमता भर 100% उसमें योगदान दीजिए। क्योंकि 1 से 1000 होता है, जी शुरुआत 1 से शुरू होता है, जी दोस्तों आपको बता दूं, तब जाके 1000 होता है। जी नौतप्पा का महीना चल रहा है। हम्म। नौतप्पा के महीने में शरीर जलता है मेरा, हम सब लोग का जलता है। उसके बावजूद भी शॉर्ट मूवी हम लोग शूट कर रहे हैं आप लोग के लिए। लगातार शनिवार को जाएगा, कम से कम कई महीनों तक जाएगा। जी आप लोग के लिए नौतप्पा में शॉर्ट मूवी शूट कर रहे हैं धूप में जल जल के, जी ताकि आप लोग के अंदर जागरूकता है। जी जी तो आप लोग भी करिए। जी और इस वीडियो को फैलाइए और मूवी को फैलाइएगा ताकि समाज में मैसेज जाए कि किस तरीके से आरक्षण और SC/ST एक्ट मतलब दुरुपयोग है वो। अपने आप में कैसे किसी भी- भेदभावपूर्ण नीति है। जी किसी भी प्रतिभा का मतलब पूर्ण रूप से हनन होता है। हाँ, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ। तब तक भारत जय माता हिंद। की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।